नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 साइंस की पाठ्यपुस्तक कोयला और पेट्रोलियम, ये पुरानी किताब के हिसाब से प्रश्न नंबर 5 है। बाकी आपने जो सिलेबस आया है उसके अनुसार देख सकते हैं कौन से नंबर पे पाठ है। कोयला और पेट्रोलियम। सबसे पहले पाठ का सार देखते हैं कि इस पाठ के अंदर क्या क्या मुख्य बिंदु हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कौन से ईंधन है? जीवाश्म, क्योंकि ये लाखों करोड़ों साल पहले जो जीव दब गए भूमि के नीचे, उनसे मिलकर के इनका निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट, जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं, क्योंकि जब तक भूमि के अंदर, समुद्र के अंदर ही विद्यमान, तब तक आप इसको निकाल सकते हो। जब ये समाप्त हो जाएंगे तो फिर दोबारा इनका निर्माण होने में लाखों समय लगेगा। इसलिए ये कौन से संसाधन है समाप्त होने वाले? संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अक्षय, एक होते हैं समाप्त होने वाले। अक्षय का मतलब जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिक ऊर्जा भी समाप्त संसाधन है। तो नेक्स्ट पॉइंट, कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है। पेट्रोलियम के परिष्करण से, परिष्करण का मतलब जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है तो उसकी विभिन्न स्टेज होती है उसको फिल्टर करने के लिए। तो उन विभिन्न स्टेजों से पेट्रोलियम गैस निकलती है, जिसको हम एलपीजी, हम खाना बनाने के लिए घर पे काम में लेते हैं। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नैक तेल आदि प्राप्त होते हैं। ये सब चीज़ें पेट्रोल के परिष्करण से ही प्राप्त होती है। तो आपसे पूछा जाए अगर पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पादों के नाम लिखे हैं तो ये सब आएंगे। कोयला तथा पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, अतः हमें इनका न्यायोचित इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब कम से कम उपयोग करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ही उपयोग करना चाहिए। अब हम पाठ्यपुस्तक के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न है अपना, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? तो सबसे पहला बात तो ये सस्ती है, प्रदूषण नहीं करती है। सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी, स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ती भी है। ठीक है। सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। ठीक है। पेट्रोल को आप घर पे जला नहीं सकते हो, अत्यंत ज्वलनशील होता है, आपका नुकसान कर सकता है। परंतु घरों में हम देखते हैं कि एलपीजी को सीधा जलाते हैं गैस सिलेंडर में। ठीक है। जहाँ इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है और इसका भंडारण करना, इसका परिवहन करना, ये सब चीज़ें आसान है। इसलिए सीएनजी और एलपीजी को प्राथमिकता दी जाती है पेट्रोल डीजल के स्थान पर। प्रश्न नंबर 2, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो आपको केवल एक नाम याद रखना है, बिटुमिन। क्या नाम याद रखना है? बिटुमिन। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का उपयोग किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 3, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है? तो ये प्रक्रम तो कार्बनीकरण कहलाता है। ठीक है, ये प्रक्रम क्या कहलाता है? कार्बनीकरण। अब कोयला बनता कैसे, ये पूछ रहा है ये। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों के घने वन प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा होने के कारण वे संपीड़ित होते गए। संपीड़ित का मतलब उच्च दबाव और उच्च ताप पे है ना, जिससे उन पर ताप और दाब बढ़ गया और धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है? कार्बनीकरण। तो कोयले का निर्माण कैसे हुआ? 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले क्षेत्रों में जो वन थे वो दब गए भूमि के अंदर, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी आदि के द्वारा, ऐसा मानना है। तो और इस प्रोसेस को लाखों साल लगते हैं। ठीक है, ये एक दिन का काम नहीं है। तो इस प्रकार से ये कोयले का निर्माण हुआ। पेट्रोल का निर्माण भी ऐसे हुआ, खाली आपको यहाँ पर वनों को दबाना है भूमि में, और पेट्रोल जब लिखेंगे आप उत्तर तो उसमें समुद्र आएगा कि समुद्र के अंदर जो वनस्पतियाँ हैं वो दब गई। बाकी पूरा उत्तर सेम ही होता है। तो एक उत्तर याद कीजिए, आप दोनों काम हो जाएंगे। रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो यहाँ क्या आएगा? कोयला, और यहाँ क्या आएगा? पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को अलग करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। ठीक है, साफ करना। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? तो सीएनजी है। अभी हम सीएनजी वाला पार्ट पढ़ ही रहे हैं। प्रश्न नंबर अगला, सत्य असत्य बताने आपको। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बना सकते हैं क्या? तो यह असत्य कथन है, क्योंकि प्रयोगशाला में थोड़ी बनते हैं, ये तो भूमि के अंदर से निकलते हैं लाखों वर्षों की प्रोसेस के बाद। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है क्या? नहीं है, ये भी कथन असत्य है। सीएनजी तो कम प्रदूषक है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है क्या? हाँ बिल्कुल सत्य है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है क्या? ये भी सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। नहीं है, गलत है ये। मिट्टी का तेल तो एक जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि पेट्रोल को जब परिष्कृत करते हैं, फिल्टर करते हैं, तभी हमें लास्ट स्टेज में क्या मिलता है? मिट्टी का तेल अर्थात केरोसिन। तो ये उस जीवाश्म ईंधन का ही एक रूप है। प्रश्न नंबर 6, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? क्योंकि लाखों वर्षों की प्रोसेस से बनते हैं। देखो, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है
क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्षों का समय लग रहा है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए ही हैं। जो आपको पास हैं वो कुछ साल ही चलेंगे, इसलिए हमें इनका न्यायोचित प्रयोग करना चाहिए, कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोक के अभिलक्षण। अभिलक्षण का मतलब इसको कैसे पहचानेंगे, लक्षण क्या है इसके और उपयोग, इसके क्या उपयोग है। तो एक तो कोक जो है ये कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग करते हैं। किसका, कोक का। इसके अलावा बता देता हूँ आपको, कोक का उपयोग प्राकृतिक ये जल गैस, प्रोड्यूसर गैस आदि के निर्माण में भी कोक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। पहले बात, जब ये जीव मृत हुए, मर गए, समुद्र के जब जीव मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, समुद्र के पेंदे की तली में जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन पर मिट्टी गिर जाएगी, वो दबते जाएंगे। ठीक है, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों तक द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिली उनको, दब गए ना वो, उच्च ताप और उच्च दाब से मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है, समुद्र से। ठीक, तो इस पाठ से ये सारणी ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो ये थे पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर। अब हम देखते हैं इस पाठ के कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तर, वो भी आपको याद करने हैं। ये रहे अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से हुआ है, नए जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जिससे कोयला। कार्बनीकरण क्या है, तो हमने उसमें भी देखा था कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रमण द्वारा कोयले में जो रूपांतरण होता है उसको कार्बनीकरण कहते हैं। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उत्पादों के नाम बताइए। तो कोयले से कौन कौन चीज़ें मिलती है, कोक, कोलतार, कोयला गैस। कोक के अभिलक्षण तो उस वाले में आ गया, जो उस वाले में आ जाएगा ना पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तरों में, वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, कोयला का रासायनिक गुणधर्म लिखिए। तो वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो कोयला जलेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2। कोलतार क्या है, इसका उपयोग लिखिए। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक आदि कार्यों में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो कोक है ये एक अप्रिय गंध, मतलब बुरी गंध है इसकी, है ना, और गाढ़ा द्रव होता है ये, और लगभग 200 पदार्थों का ये मिश्रण है भाई। ठीक, कोयला गैस कैसे प्राप्त होता है, इसका एक मुख्य उपयोग लिखिए। तो कोयला गैस, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। इसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। हल्के वाहनों में किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग होता है, पेट्रोल का। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो ये आ गया बिटुमेन। काला सोना किसे कहते हैं, ये फेमस मोस्ट क्वेश्चन है भाई ये, पेट्रोलियम को। काला सोना किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। इसका अपना बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है, इसलिए इसे काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों के नाम लिखिए जो पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त होते हैं। तो ये बताया था मैंने आपको, पाठ के सार में आया था कि पेट्रोलियम के संगठन में कौन कौन चीज़ें प्राप्त होती थी। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नैक तेल, पैराफिन, मोम, केरोसिन तेल, है ना, और LPG, ये भी सब लिख सकते हैं आप। पेट्रोलियम विभिन्न संगठकों को पृथक करने में के प्रक्रम को क्या कहते हैं, परिष्करण। पेट्रोलियम उत्पाद के उस संगठक का नाम बताइए जिसका उपयोग मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन बनाने में किया जाता है। तो वैसलीन बनाने में किसका उपयोग करते हैं, ये पैराफिन मोम का उपयोग करते हैं, ध्यान देना, इसका उपयोग करते हैं पैराफिन मोम का। समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो ये उसमें भी आ गया, क्योंकि इनका जो उपयोग है दोबारा पढ़ देता हूँ मैं। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, इनके बनने में लाखों वर्षों का समय लग रहा है, जबकि इसी तरह अंधाधुंध उपयोग होता रहा तो ये 100 वर्षों में ही समाप्त हो जाएंगे। इनकी बनने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। ये पाठ्य पुस्तक में भी आया था इसमें का प्रश्न। वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला। तो कोयले वाला क्वेश्चन उसमें आ गया। पेट्रोलियम निर्माण भी उसमें आ गया। भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण कौन करता है, तो एक संस्था है जिसका नाम है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति, PCRA, है ना। ये पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण करती है। PCRA लोगों को क्या सलाह देती है भाई, तो पेट्रोल बचाने की सलाह देगी। ठीक है, देखो पहला पॉइंट देखना आप, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान मध्यम गति से चलाइए। एक एवरेज स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो पेट्रोल कम बर्न होता है। ठीक है, यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। बहुत से क्या करते हैं कि आपको पास फ़ोन पे बात कर रहे हैं और फिर भी गाड़ी स्टार्ट ही है, तो उसको बंद कर देना चाहिए। टायरों का दाब सही रखिए। टायरों में अगर हवा अच्छी रहती है तो भी पेट्रोल कम जलता है। ठीक है, गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करना चाहिए। गाड़ी की समय समय पर जो है वो सर्विस वगैरह करानी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं सब। तो ये अतिरिक्त और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हमने देखा। इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतने अगर प्रश्न आ जाए आपको तो इस पाठ में आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।